जब से सीबीएसई का रिज़ल्ट आया तो हर एक स्टूडेंट की एक चीज़ रही है कि अब हमारा क्या होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली सीबीएसई ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और स्पेशली यूटी लद्दाख का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ख़राब आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अब परेशान है कि अब क्या होगा, 12 के बाद अब इनको क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे साथ भी कॉन्टैक्ट किया था कि अब हम क्या करेंगे, हमारी ये किताबें रह रही हैं, कुछ क्लियर हुए हैं, बहुत कम रिज़ल्ट आए हैं, बाकी बहुत सारे बच्चों का बैक है। तो इसलिए आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे कि आगे क्या करना होगा, जो बैक जो जो मतलब क्लियर नहीं कर पाए हैं 12 को, उन बच्चों को क्या करना है, और जिन्होंने क्लियर किया है सबसे पहले तो उनको कांग्रेट्स, और आगे उनको क्या करना है इस वीडियो पे हम वो डिस्कस करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपके और एक नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे कि किस तरह आप जो सीबीएसई रिजल्ट के बाद जो हालात है स्टूडेंट्स की, उससे किस तरह निकाला जाए। तो सबसे पहले देखिए, जो भी स्टूडेंट है आप जो पास्ट में हुआ है वो आप मतलब नहीं कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से रिज़ल्ट चेंज नहीं कर सकते हो। रिज़ल्ट का इधर इधर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि रिज़ल्ट ख़राब होने के, कि आपने पढ़ा नहीं होगा, आपका सिलेबस टाइम पे कवर नहीं हुआ होगा, और इसी तरीके से बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा, सब कुछ सही था, एग्ज़ाम के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप पेपर अच्छा नहीं लिख पाओ। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा रीज़न्स आपके हो सकते हैं कि, बट एट द एंड जो रिज़ल्ट आपके पास आया है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और आगे का प्लानिंग अभी से करनी होगी। तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे दोनों स्टूडेंट्स जिनकी मेडिकल थी, चाहे नॉन मेड थी, और जो बाकी स्ट्रीम्स के भी बच्चे थे, और जिन्होंने जो गोल सेट किए थे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने जेई का प्लान किया था, 12 के बाद देंगे, नीट का प्लान किया था, कि अब हम क्या करेंगे। तो देखो, नॉर्मल है, अभी उन प्लान्स पे अभी भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपका 12th ड्रॉप हुआ है, 12th आपका क्लियर नहीं हुआ है, और जिनका क्लियर हुआ है उनके लिए कांग्रेट्स। और जिस हिसाब से उन्होंने गोल सेट किए थे 11th पे, वो उसी गोल को लेके आगे आराम से मूव ऑन करो, आराम से फॉरवर्ड करो, फोकस रहो अपने गोल के साथ। और सबसे बड़ा मसला है कि जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, आपके पास मेडिकल हो चाहे नॉन मेड हो, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो सबसे पहले इस ईयर को आप देखो क्या होता है। अक्सर जब भी 12th एग्ज़ाम देने के बाद बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स खुद ड्रॉप लेते हैं, ईयर 1 साल या 2 साल ड्रॉप करते हैं ताकि वो एंट्रेंस की तैयारी करे, फिर जाके एक एंट्रेंस फेस करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। अब आपके साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉप लग चुका है, तो आप इसी ईयर को ए से ड्रॉप यूज़ कीजिएगा। मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नीट की तैयारी करने का आपका प्लान था, आगे जाके नीट देना है, तो आप इस ईयर पे पूरा टारगेट रखो कि आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना है किसी भी तरीके से 12th, क्योंकि आप सीबीएसई आया है। तो बहुत सारे पेपर पे चेंजेस आपको देखने को मिली होंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगे कि जिसका एक्सपीरियंस आप लोगों को पहले से ऑलरेडी है। तो सबसे पहले मतलब फ़ोकस करो कि पूरे ईयर पे कि 12 की सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करोगे। अगर एक नीट एस्पिरेंट हो तो आप आराम से 12 को अगर सीबीएसई लेवल तक पढ़ोगे, 12 की सीबीएसई लेवल तक पढ़ोगे, तो आप नीट के कम से कम 80-90% कंसेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, क्योंकि जो आपका नीट रहता है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी से आगे पीछे वो जाता नहीं है। तो अगर आप इस साल पे पूरा फोकस करो कि जो हुआ है, देखो अब रिज़ल्ट आप चेंज कर नहीं सकते हो, जो पास्ट के बारे में सोच के आपका टाइम वेस्ट ही हो सकता है और उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला है। तो आज से फोकस करो कि इस साल को ऐसे ड्रॉप ईयर इस्तेमाल करो, और पूरा ईयर आपके पास है। अब तो शायद आई थिंक बैक होने के बाद एडमिशन भी नहीं मिलती है कॉलेज पे, अगर नहीं मिलती है तो पूरा होल डे आपका रहेगा। तो फोकस के साथ पढ़ाई करो। 12 के साथ साथ आप पहला फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से 12 क्वालिफाई करना है। 12 तक के लिए किसी भी तरीके से आपको 12 तक को सीबीएसई लेवल की सिलेबस आपको कवर करनी है। जेके बॉस से काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है थोड़ी बहुत, ये नहीं कहूँगा कि आसान रहती है। जेके बॉस के कंपैरिजन पे सीबीएसई एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट रहती है आपकी, और उनका सिलेबस पैटर्न भी जेके बॉस से बिल्कुल अलग है। तो उस लेवल तक आप लेके जाओगे तो नीट का आपका तब तक 80-90% जो पोर्शन हुआ वो आपका कवर हो चुका होगा। तो उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, थोड़ी सी जो कंसेप्ट्स बचे हैं उनको नीट लेवल तक पुश करोगे, तो इस हिसाब से आपका 12 भी इंशाल्लाह क्वालिफाई होगा, और जो नीट का सपना आपने देखा था वो भी ऑलमोस्ट पूरा ही होगा। तो सेकंड बात करेंगे कि जिन बच्चों ने मेडिकल लेके नॉन मेड लेके थे, उन बच्चों का क्या होगा। देखो उनके लिए भी सिंपल है, फोकस करो आपको। देखो आपके पास होती है जेई मेंस, जेई एडवांस। अब ये नहीं है कि अगर आप सीबीएसई को, सबसे पहले फोकस आपका भी वहीं रहना चाहिए कि 12th आपको किसी भी तरीके से इसी साल पे क्वालिफाई करना ही है। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी सिलेबस, सीबीएसई के सिलेबस को देखो और सिलेबस को पूरा पढ़ो 12 तक के लिए। 12 तक के लेवल के लिए आप जब सिलेबस को आप 12 लेवल तक पढ़ोगे तो आपके 90 से 95% जो है जेई मेंस का जो कोर है वो आपका ऑटोमेटिकली कवर हुआ होगा, क्योंकि जेई मेंस एक ऐसा रहता है कि जो ऑलमोस्ट 90 से 95% आपकी एनसीईआरटी बेस होती है। जो आप सीबीएसई के सिलेबस पे पढ़ते हो उसके कम से कम रिलेटेड नहीं तो उससे थोड़ा थोड़ा मैं कहूँगा कि
कुछ 5 या 6% ऊपर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप सीबीएसई लेवल तक पढ़ोगे तो आप मेंस पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिर्फ सीबीएसई मतलब 12th की पूरी सीबीएसई लेवल तक पढ़ के भी। सीबीएसई के सिलेबस ही पढ़ोगे कम्प्लीटली तो भी आप मेंस पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। उनके लिए एक चीज़ रहती है कि मेंस के बाद उनको एडवांस देना होता है। तो एडवांस पे क्या होता है, आपके हाई कंसेप्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, जब आप सीबीएसई पूरी कवर करोगे, जेईई मेंस भी दो दोगे, तो 12 के साथ साथ कुछ अगर टाइम बाद में बचेगा तो जो उनके भी कंसेप्ट्स बचेंगे उनको आप एडवांस तक खींच सकते हो। और एडवांस की एक अच्छी बात ये रहती है कि आप एडवांस के टाइम पे सेलेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो। जेईई मेंस के लिए अगर आपने पूरे कंसेप्ट्स पढ़े हैं तो उन कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करना होता है। एडवांस के लिए एक्चुअली कंसेप्ट्स कोई चेंज होते नहीं है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो बहुत टाइम बचेगा आपके पास। क्योंकि पूरा ईयर अगर आपकी एडमिशन नहीं मिलती है कॉलेज पे तो एक्चुअली मिलती नहीं है, शायद जहाँ तक मुझे पता है मिलती नहीं है, तो नहीं मिलती, पूरा दिन आपके पास है, तो पूरे दिन में आप आराम से अपने जेईई के साथ साथ 12 भी कर सकते हो। और लेकिन सबसे पहला फोकस आपका रहना चाहिए 12 के लिए। बाकी जो भी बच्चे डिफेंस स्ट्रीम से हुए हैं उनके लिए भी सबसे पहला फोकस रहना चाहिए 12 किसी भी तरीके से क्वालिफाई हो। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। तो और मेरे साथ जो बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं, आप भी जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। तो और भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो प्रॉब्लम रहती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो हमें। और इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैं दे दूँगा, तो उस पर भी आप डीएम करके बता सकते हो। थैंक यू।